हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर अपनी साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पेपर 2 की 5th यूनिट बिजनेस स्टेटिस्टिक्स और रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका पार्ट 5 है ना। कल हमने क्या करा था एक बार बता देती हूँ। कल हमने देखो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन ये देखा था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज समझी थी हमने क्या होती है ना, फॉर्मूलाज करे थे हमने। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम नेक्स्ट चीज़ें करेंगे जो हमें चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको समझ में आ गया ना क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ओके, तो आज हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं क्वार्टाइल एलिवेशन। ये आपको मैं करवा चुकी हूँ क्या, पता नहीं, मेरे को लग रहा है मैंने आपको क्वार्टाइल एलिवेशन करवा दिया है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं करवाया होगा तो करवा दूंगी। इसको इरेज कर दूँ, 1 मिनट। इसकी थिकनेस ना मेरे को लगता है थोड़ी मेरे को कम करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रखी है इंक की। ठीक है, अभी अपने को क्या देखना है, क्वार्टाइल डेविएशन देखना है। क्या देखना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस के Q1 डिवाइडेड बाई 2। कैसे, देखो ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पता आपको। मैंने बताया आपको मीन मीन होता है बीच में, है ना। और यहाँ से क्या होता है, ये क्या होता है, मीडियन। ये क्या होता है, मीडियन। ये क्या होता है, मीन। और ये क्या होता है, मोड। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर मैंने मोड सही नहीं लिखा, रुको सही लिख ही देती हूँ, अदरवाइज कमेंट में बोलोगे ये सही नहीं लिखा, सही नहीं लिखा। भावना ही नहीं समझोगे कि किस लिए नहीं लिखा, है ना, भावना ही नहीं समझोगे। ये हो गया मीडियन, ये क्या हो गया सबसे लंबे वाला, मोड। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, मीन। इतना पता आपको। ये थोड़ा सा डायग्राम भाई में से टेढ़ा ही बनेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा डिजिटली करने में। देखो क्वार्टर एलिवेशन मतलब क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड करना। 4 पार्ट में डिवाइड हुआ 1 2 3 और 4, है ना। ये क्या हो गया, Q1 हो गया। ये क्या हो गया, मीडियन Q2 हो गया। ये कौन सा हो गया, 3 हो गया। ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अपने पास क्या फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर आपको मैंने एक याद है बाउले का मेथड करवाया था, बाउले का। उसमें क्या बताया कि Q3 में से माइनस करेंगे Q2, फिर Q2 में से माइनस करेंगे Q1, याद आ रहा है। ऐसे करके फॉर्मूला करवाया था, है ना। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी क्या क्या होएगा, क्वार्टाइल एलिवेशन का भी वो करवाया था, क्वार्टाइल एलिवेशन का ही वो करवाया था। और यहाँ पर भी सेम ही मैं वो करवा रही हूँ, है ना। तो देखो Q3 है, Q3 में से Q1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीडियन। तो ये आ गया। Q3 में से क्या माइनस करा है, Q1। Q3 माइनस के Q1 डिवाइडेड किससे कर दिया, 2 से कर दिया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। एक 2 पार्ट है ना, 2 से डिवाइड कर दो, Q3 माइनस Q1, ये क्वार्टर एलिवेशन का आ गया फॉर्मूला। अब कोएफिशिएंट निकाला। अब ये चीज ध्यान रखना, क्वार्टर एलिवेशन क्या है, एब्सोल्यूट है। क्या है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब कि ये जो देखो टोटल लिया हुआ है। कोएफिशिएंट किसी का भी निकालना हो ना, कोएफिशिएंट किसी का भी निकालना हो, वो हमेशा क्या होगा, रिलेटिव होगा। ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछते हैं। ठीक है, सीधा अगर पूछ ले क्वार्टर एलिवेशन क्या है, एब्सोल्यूट है। लेकिन कोएफिशिएंट जिसमें भी आ जाए, चाहे वो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, है ना, कोई से डेविएशन हो, तो वो क्या होगा, रिलेटिव मेजर होगा। कोएफिशिएंट जब भी पूछ ले तो हमें क्या करना है, जो ऊपर है ना सेम वही लिख के, नीचे सेम वही लिख के, बस जो साइन है वो चेंज करने हैं, बस इतना करना है। Q3 माइनस Q1 था, ठीक है, नीचे 2 है ना, उसको काट के Q3 माइनस Q1 है, उसका साइन चेंज करके नीचे लिख दो, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर एलिवेशन होगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है अपने को, ये कहता है क्वार्टर एलिवेशन तो हो गया अपना। स्टैंडर्ड डिविएशन अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था। स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, पहले पूरा रूट लेना है, समीशन लेना है, एक्स माइनस के एक्स का स्क्वायर, या फिर एक्स माइनस की म्यू, म्यू यानी कि पॉपुलेशन का मीन का स्क्वायर, है ना। और नीचे क्या बताया था मैंने आपको, एन बताया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो यहाँ पर आप n-1 भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो n+n-1, क्योंकि जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन की अगर हमें नंबर लेना होगा तो वो n में लेंगे। अगर सैंपल का हमें लेना होगा ऑब्जर्वेशन तो हम क्या लेंगे, n-1 लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं तो क्या लेंगे, हम n लेंगे, n। और अगर हम सैंपल का ले रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, n-1। यहाँ पर n-1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस भी लगा सकते हो आप, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्म जो भी निकाल रहे हो। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला अपने पास नॉर्मली क्या आ जाएगा, नॉर्मली अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा ये, दोबारा लिख देती हूँ। इतना तो समझ में आ गया ना n-1 क्यों लिया है। देखिए समेशन ऑफ मीन माइनस के पॉपुलेशन का मीन पूरे का स्क्वायर n-1 क्यों लिया है, क्योंकि सैंपल का हमने ऑब्जर्वेशन लिया है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका अपने पास फॉर्मूला होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय में म्यू वन आपको करवाया था ना मोमेंट में, है ना, मोमेंट में करवाया था वही, तो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय में म्यू1, ये अपने पास हो गया कोवेरिएंस का फॉर्मूला, ये ध्यान रख लेना। सॉरी कोवेरिएंस नहीं, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला, ये चीज़ ध्यान रख लेना, भूल से बोला गया था मेरे से, कोवेरिएंस ये वेरिएंस है। अब कोवेरिएशन क्या होता है, कोवेरिएशन का मतलब होता है कोवेरिएशन, कोवेरिएशन का वेरिएशन का क्या मतलब होता है, पहले तो ये देखो, वेरिएशन का मतलब होता है कि डाटा कितना वेरी करता है, डाटा कितना वेरी करता है, कितना दूर जाता है। जैसे कि ये अपने पास कर्व है ना, तो इसमें जो डाटा है वो कितना दूर जाने लग रहा है, कितना वेरी कर रहा है, ऐसे बताएगा कितना इधर जा रहा है या कितना इधर जा रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन बताएगा। लेकिन कोवेरिएशन को का मतलब क्या होता है, साथ साथ, मतलब साथ साथ, तो यानी कि दो डाटा है, दो सैंपल होंगे अपने पास, वो बताएंगे कि दोनों डाटा एक साथ कितना वेरी कर रहे हैं, कितना दूर जा रहे हैं, कितना पास आ रहे हैं, तो दो सैंपल होंगे इसमें। ठीक है, वेरिएशन में तो क्या होगा, एक ही डाटा अपने पास होएगा, लेकिन को वेरिएशन में मतलब कि दो डाटा होंगे, यानी कि साथ साथ कितना वेरी कर रहे हैं, साथ साथ कितना दूर जा रहे हैं, कितना पास आ रहे हैं। ठीक है, तो वो कोवेरिएंस होगा। अब कोरिलेशन अपने क्या होता है, देखो तीन चीजें मैं आपको बताती हूँ। पहला अपने पास है कोवेरिएंस, कोवेरिएंस हमें क्या बताता है, डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे। ठीक है, कितना जा रहा है साथ साथ। फिर आता है कोरिलेशन, कोरिलेशन हमें बताता है, अब यहाँ तो बता दिया कि डायरेक्शन, है ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना जा रहा है वो तो नहीं बताता, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है ये नहीं बताता कोवेरिएंस। तो कोरिलेशन हमें क्या बताएगा कि डाटा कितना तो वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना जा रहा है ना, कितना जा रहा है वो बताता है। ये कोवेरिएंस में मतलब डाटा दोनों की डायरेक्शन बताएगा किस साइड जा रहा है, लेकिन इसमें बताएगा किस साइड कितनी डिस्टेंस में जा रहा है, कितना नहीं जा रहा। ठीक है, तो और फिर हम देखते हैं रिग्रेशन, रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में हम बताते हैं कोज और इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट बताते हैं कि इस ये डाटा किस दिशा में गया, है ना, कितना गया, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उसका, ये तो हो गया कोज। इफेक्ट क्या आया, इफेक्ट जो भी आया वो कौन बताएगा, रिग्रेशन, मतलब कोज और इफेक्ट कौन बताएगा, रिग्रेशन बताएगा। तो ये चीजें, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी थी ना कि अर्थमेटिक मीन है वो कैसे निकालते हैं, a+b/2 निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, a b यानी कि x y। और हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, हार्मोनिक मीन 2ab a+b, ऐसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रख लेना। फिर अगर अपना जो आउटलायर आ जाते हैं, आउटलायर्स आ जाते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है, एक्सट्रीम वैल्यू, तो वहां पर हम क्या ये यूज़ करना चाहिए, वहां पर हमें यूज़ करना चाहिए मीडियन, ये ध्यान रखना। एक्सट्रीम वैल्यू कैसे, यानी कि अपनी जो सीरीज है, जैसे एक्स सीरीज है अपने पास 1 2 और एकदम से 10 आ गया, है ना, एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। तो अगर इसका निकाले 10 2 और 13, 13 बाई में 3 करेंगे तो 3 3 6 12, 3 5 12, ये, है ना, 3 2 3 6 12, 3 3 6.3, इसका एवरेज क्या आ गई, 6.3 आ गई। मान लो ये सैलरी है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी के 1,000 सैलरी है, किसी की 2,000 सैलरी है, किसी की 10,000 सैलरी है। ठीक है, किसी की 10,000 सैलरी है, और हम बोल रहे हैं कि भाई ये ए ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ज़्यादातर लोगों की सैलरी कितनी है, 3,600 रुपये है ना, 6,300 रुपीज़ है। अगर ऐसे बोल दे तो क्या सही माना जाएगा, इसमें से 3 पर्सन है, तीनों में से किसी के भी 36, क्या बोलते हैं इसको, 63, सॉरी 63। रुको मैं इसका डाटा कोई और ले लेती हूँ, मेरे को इसका नाम ढंग से नहीं बोला जा रहा, फिर वही बात कमेंट में लिखो या आप गलत बता रही है। ये हिंदी बोलती हूँ मैं इसलिए क्योंकि ताकि अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन हिंदी के चक्कर में खराब हो जाता है सारा सिस्टम। ये मान लो 2 है, ठीक है, 2 3
और यहाँ पे ले लेते हैं हम 12 ले लेते हैं, 15 16 17 आ जाएगा ये, तो फिर ये 4 ले लेते हैं 18, ठीक है। ये हो गया, हाँ। टोटल कितना हो गया 18। मान लो ये ए ऑर्गेनाइजेशन है, हम बोल देते हैं ए ऑर्गेनाइजेशन में ए की मान लो राम की सैलरी इतनी है, श्याम की इतनी है, सीता की इतनी है, रीता मान लेते हैं, रीता। 2 4 और 12,000 ऐसे मान लेते हैं। दूसरे पेज पे बता देते हैं इनको। राम श्याम सीता मान लेते हैं, ठीक है। 1,000, 2,000, 3 हो गए, 3 और 13, 13,000, ठीक है टोटल। इतने हज़ार अपनी सैलरी होगी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, ए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हमने क्या दिया कि इनका एवरेज निकालते हैं पहले, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 16,000। टोटल कितने हैं, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 चौको 12, 13 14 15 16, 4 बचे, है ना। 4 से फिर करा इसको डिवाइड 3 से, देखो करके देखते हैं। 3 5 पे जाएगा, हाँ 15, और 1 बच गया, फिर 3 3 3 9 0 से, ठीक है ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 3, और इतना कट गया ना, 00, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका इसका मीन कितना आ गया, अपना मीन आ गया। इसको डाटा को ना मैं ओड की जगह इवन लेती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। यहाँ पर हम लेते हैं, मान लो 18 कर लेते हैं, 3 5 और 1 6, तो यहाँ पर मान लेते 4 है ना। 6 और 4 20, एक और कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 14, ठीक है। अब सही आएगा, डिवाइड में अच्छे से हो जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। 14 और ये कितने हो गए, 16 16, और ये कितने हो गए टोटल, 16 और 4 24, सॉरी 20 20 20, सॉरी। मैं हिंदी ना गलत ही बोलती, मेरे को इंग्लिश नंबरिंग में मेरे से गड़बड़ होती है। देखो 4 14 और ये कितने हो गए, 16 16 और 5 कितने हो गए, 21,000, ठीक है। 21,000 टोटली कितने हैं, 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया, फिर इस पे गया तो कितने हुआ है, 7 पे डिवाइड करा, 7 पे डिवाइड करा 307,000, इतना समझ में आया। अब हम मान लेंगे कि जो ए ऑर्गेनाइजेशन है ना, ए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की ऑन एन एवरेज सैलरी कितनी है, 7,000 है। हम ऐसे कह देंगे, अगर मीन निकालेंगे तो ये हमने क्या निकाला है, मीन में क्या करते हैं, टोटल ऑफ एक्स एक्सिस, टोटल ऑफ एक्स एक्सिस मतलब जितना भी है समेशन ऑफ एक्स है, इसको डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। हमने इसका टोटल निकाला और इसको इससे डिवाइड करा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 थी, और टोटल ऑफ एक्स ये 21,000 था, है ना। तो ये मीन ही निकाला है। मीन अगर निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, 7,000 दिखा रहा है कि भाई एक बंदे की सैलरी 7,000 तो कम से कम होगी, लेकिन 7,000 किसी की भी है, 7,000 से कम है या फिर ज़्यादा है ना। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यू होगी, एक्सट्रीम वैल्यू जैसे कि देखो 5 और 2 से सीधी 14,000 आ गई, है ना, 14,000 है ना। तो इस एक्सट्रीम वैल्यू में मीन क्या निकालना सही रहेगा, नहीं। इस वैल्यू में, इस एक्सट्रीम वैल्यू में कभी भी मीन निकालना ठीक नहीं रहेगा। मीन निकालने की जगह अगर हम बोल दें मीडियन निकाल दें, मीडियन निकाल दे, जैसे कि ये इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, बीच वाला क्या गया मीडियन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले की सैलरी ऑन एन एवरेज 2,000 तो है ही है, मतलब 2,000 तो है ही है, इससे कम नहीं मिलेगी, ज़्यादा भले ही हो सकती है। अब पहले क्या था, 7,000 बोल दिया था हमने कि हर व्यक्ति की 7,000 तो है ही, इसकी तो सिर्फ 5,000 थी, इसकी सिर्फ 2,000 थी, है ना, सिर्फ एक ही बंदे की 14,000 थी, तो बिल्कुल गलत डाटा आ रहा था ना, कि ये तो बोल रहा था कि भाई कम से कम 7,000 होगी, लेकिन 7,000 तो सिर्फ एक ही बंदे की थी। अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि ऑन एन एवरेज मीडियन निकाल दिया। अगर देखो इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं मैं, अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि ऑन एन एवरेज कम से कम पर्सन की ना 2,000 तो आएगी आएगी, है ना, 2,000 तो आएगी आएगी, तो क्या होएगा, तो यहाँ पर अपने को इतना तो दिख रहा है ना कि 2,000 इसको भी मिल रहे हैं, इसको भी मिल रहे हैं, इसको भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो मीडियन है वो सही रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम आउटलायर। आउटलायर आ जाता है, एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है। तो कौन सा यूज करना सही रहता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीडियन है यूज करना सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। ये बोल रही थी मैं, अब आया समझ में आपको, यही बता रही थी मैं आपको कब से। अब थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं हम, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस
इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? ये है जेड वैल्यू, और ये है परसेंटेज। ठीक है, ये आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ना याद कर लो। 99.5 की जेड वैल्यू क्या होती है? इसके होती है 3.25। और 99% की वैल्यू क्या होती है? 99% की होती है 25.75। और 95 की होती है 1.960। 90 की होती है 1.645। 80 की क्या होती है? 80 की अपने पास होती है 1.245। कम से कम इतनी वैल्यू याद कर लो। क्यों? क्योंकि ना पेपर में ये ज़्यादातर तो कौन सी आती है? 90 की आती है, ये याद करो। 1.960। ठीक है, 90 की भी आती है पेपर में, है ना। 10% सिग्निफिकेंट लेवल पे कितनी होगी? तो 1.645। तो ये दो तो आपको याद करनी है। 99 की भी आ जाती है 25.75। ठीक है, तो ये जो टेबल लिखाई है मैंने आपको, वो याद कर लेना। पेपर में सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1% या 1% सिग्निफिकेंट लेवल पर, 1% सिग्निफिकेंट लेवल यानी कि 99% पे तो कितनी वैल्यू आएगी? ऐसे भी आ जाता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे कितनी वैल्यू आती है, तो इतनी हो जाती है। तो ये याद कर लेना, ये मैंने भी याद करी है। ठीक है, अब एक और टेबल बता देती हूँ आपको मैं। एक और टेबल है जो कि इम्पोर्टेंट है ना। वो है टू टेल, अपर टेल, लोअर टेल। ये क्या चीज़ होती है ये भी आपको बताऊंगी मैं। शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था वन टेल टू टेल वाला, ध्यान नहीं मेरे को, फिर भी बता दूंगी। पहले मैं बता ही देती हूँ आगे थोड़ा सा। 1 सेकेंड रुको, मेरा आंख में कुछ चला गया। ठीक है, देखिए आपको मैंने ये सिखाया था ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको क्या बोलेंगे हम? टू टेल बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? वन, इसको थोड़ा सा अच्छा बना देती हूँ। ठीक है, ये कौन सा बताया था मैंने? नेगेटिवली स्क्यूड। ये क्या हो गया? वन टेल। वन टेल मतलब पूंछ, एक साइड ही पूंछ है इसकी, है ना। और ये अगर हम बनाते हैं तो ये कौन सा होता है? ये भी नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर हम बनाते हैं ऐसे तो ये कौन सा होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड, क्योंकि राइट साइड है ना। ये करवाया था ना आपको कि राइट साइड अगर इसकी टेल निकली हुई है तो देखो, एक साइड निकली हुई है तो वन टेल है, ये भी वन टेल है। ये लेफ्ट साइड निकली हुई है, ये लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिवली, ये दोनों साइड है इनकी टू टेल है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू है जो अपने एग्जाम में आती रहती है और अपने को याद ही करनी पड़ती है, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अरे क्या हो गया, पता नहीं, जो भी हुआ है ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, देखो 0.20 है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी होगी 1.282। ठीक है, टू टेल की जो वैल्यू 20 की है ना, वो वन टेल, अपर टेल यानी कि वन टेल है ये, है ना। ये भी वन टेल है, ये टू टेल है। तो इसकी 20 वैल्यू इसकी 10 की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसकी 10 की हो जाएगी। तो 1.2 ठीक है। और ये कौन, लोअर टेल कौन सी होती है? नेगेटिव होती है ना। लोअर टेल नेगेटिव होती है और अपर कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर भी 0.10 की वैल्यू, माइनस की 0.10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 1.282। इतना समझ में आया आपको? बताइए मेरे को, इतना आया ही नहीं आया? ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट की, 110 की वैल्यू यहाँ पर अपने पास टू टेल में कितनी होगी? 1.645। तो देखो दो टेल है, यानी कि ये जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन था टू टेल, है ना। टू टेल की टोटल की वैल्यू 10 है, 10 की कितनी होगी? 16.45 होगी, है ना। तो अगर इस साइड की आधे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका आधा कर देंगे 0.50 की, सॉरी 0.05 की, 0.05 कर देंगे इसका आधा, है ना। तो कितनी वैल्यू होएगी? तो इसके सेम ही आ जाएगी ना, 0.645। देखो ये जो अपना पूरा टोटल है ना, टोटल की यानी कि पूरे 10% की वैल्यू 1.645 है, यानी कि इसकी मिला के दोनों की इतनी है। तो अगर मेरे को इतने इतने की निकालनी है, इतने इतने की, तो मैं क्या करूँगी? इसको 2 से डिवाइड ही करूँगी ना इसका, क्योंकि ये मान लो ये आधा है, 1.645 है ना।
प्लस में 1.645 है, इन दोनों को मिला के ही तो ये एरिया बनेगा। जैसे मान लो अगर ये एक है, ये एक है, दोनों को मिला के 2 बनेगा। अगर मैंने बोल दिया पूरे टोटल का 2 है, तो इट मीन्स अगर मुझे एक एरिया का निकालना तो मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करके निकाल दूंगी, एक आ जाएगा, है ना। आया समझ में। तो ऐसे ही बोल रहा है कि जो दो टू टेल है, टू टेल यानी कि टोटल एरिया, टोटल अगर 2 है, अगर हमें उसमें से एक की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, तो वो डिवाइड करके निकाल लेंगे, है ना। तो ऐसे ही अगर 0.05 माइनस की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 1.6545 ये आ जाएगी। ऐसे करके आपको याद करना है, देखो साथ साथ याद भी करवा रही हूँ मैं। फिर अगर 0.05 है, इसकी वैल्यू, एक ही अगर टेबल याद कर लोगे ना, एक टेबल जैसे टू टेल की याद कर लोगे, तो बाकी अपर की भी याद हो जाएगी, लोअर की भी याद हो जाएगी आपको, है ना। तो देखो इसकी आ जाएगी 1.94, वो 1.960 आएगी, हाँ ठीक है, 96, 1960। अगर इसकी इतनी है तो इसका आधा कितना होगा, 0.5 का आधा कितना होता है बताइए, 0.5 का आधा होता है 0.025 होता है ना। तो ये जो वैल्यू है वो 0.25 के बराबर हो जाएगी, 1.960। फिर ऐसे ही 0.025 ये माइनस का है, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.960, कितना है समझ में। फिर देखो अब इसका इसका आधा कितना हो जाएगा 0.010, है ना, 5 का आधा, 5 का आधा, फिर 2.576 ये इसकी वैल्यू आएगी। तो अब इसका भी आधा देखो, इसका आधा यानी कि 1 टेल में 10 टोटल है, तो इस 10 का टोटल कितना होता है, 10 का टोटल बताओ कितना होता है, 25 का टोटल, 10 का टोटल मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको, 0 10 0 0, 1 सेकेंड रुको, एक तो ये पेन भी ना हो गया खराब। 25, 25 का निकाल दिया हमने, ठीक है। अब इसका आधा निकालो आप, यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका आधा निकलेगा 0.010 इज इक्वल टू 2.326, ठीक है। ये किसका निकाला है हमने, ये इसका करा है। फिर इसका आधा, 10 का आधा कितना होता है 5, 0.005, तो ये क्या आ जाएगी 2.567, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर अपने को 0. इसको या फिर इस वैल्यू को आप ना भी लो ना, इस वैल्यू को ना लो तो ये सीधा इधर से ध्यान रह जाएगा अपने को, 10 का फिर 5 होता था, तो माइनस का 0.05 का अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 2.576, ऐसे। इसको मेरे को लगता है ना अच्छे से लिखना ही पड़ेगा, बड़ी वो गड़बड़ हो रही है। अब आपको समझ तो आ गया ना कैसे निकालना है, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, थोड़ा इंक ना ज़्यादा खिचड़ी बन गई है, आपको समझ नहीं आएगी, इसको राइट डाउन करनी है तो फिर अच्छे से करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट पेज बता देती हूँ, उसको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओफो, ये कौन सा हो गया, ओके। देखिए यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ठीक है। अब सही लिखा जाएगा आई थिंक। टू टेल, वन टेल पॉजिटिव, वन टेल नेगेटिव, ठीक है। टू टेल की अगर वैल्यू लिखेंगे हम तो 0.20, ये आपको समझ में आ गई ना, अभी तब मैंने समझा दिया, 0.05, 0.010, 0.001, 0.0001। ये कैसे निकला, इनका हाफ ऑफ करना है, 10 का हाफ कर दिया 0.01 आ गया, फिर 0.01 का हाफ कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो हाफ ऑफ करके निकाला ये, जैसे 20 का 10 हो गया, 10 का 5 हो गया, 5 का 10, ऐसे ऐसे करके निकालना आपको, ठीक है। तो ये डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, करके देखना एक बार आप, जब तक करके नहीं देखोगे आपको थोड़ा टफ लगेगा, करके देखो जब इजी लगेगा, ठीक है। फिर ये होगी 1.282, ये अपनी हो जाती है 1.645, 1.960, 2.576, और 0.01 के होते हैं 3.291,
इसकी वैल्यू होती है 3.819। वन टेल की फिर वो सेम ही कॉपी पेस्ट हो जाएगी। 20 है तो यहाँ से स्टार्ट कर लो 10 से। 0.10 है ना, 0.10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.82 जो ऊपर दी हुई है। फिर 0.05 पहले लिख लेते हैं, 0.025, 0.010, 0.005, 0.001, देखो यहाँ से उतारती हूँ मैं 0.001। इतना तो हो गया ना, अपने को समझ में आया। ये कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है, सो दैट ये आप इजीली रिवाइज कर सकते हो यहाँ से। 0.05 की आप देखो ऊपर यही वाला उठाना है ना अपने को, ये वाले डाटा उठाते जाओ यहाँ से। 1.960 और 0.10 का निकालेंगे तो 2.326। इसको अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। 2.576 और इधर आ जाएगा 3.090 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.719। ओके, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव वाले में बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ माइनस माइनस का निशान लगाना है। मैं सीधा लिख देती हूँ, ये यहाँ पे तो लिख ही रखा अपने ने सब कुछ, ठीक है। तो माइनस का 1.282, 1.645, 1.960, 1.2.326, 2.576, 3.090 और 3.719, ठीक है। ये अपना हो गया नेगेटिव। ये टेबल है, ये याद करनी पड़ेगी, कर लेना, ठीक है, याद करनी पड़ती है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स तो अपनी रिसर्च में पीएचडी में सब में काम आते हैं। अब एक देखते हैं हम शेबे थ्योरम। शेबे थ्योरम किस लिए यूज होती है? शेबे थ्योरम है वो नॉन पैरामीट्रिक है। क्या है? नॉन पैरामीट्रिक है। और ये क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है। मैं आपको क्या करवा रही हूँ, देखो क्वांटिटेटिव जो पेपर 1 है ना उसमें तो अपना कंप्लीट कोर्स करते हैं हम, पूरा पूरा सारे कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद में हम रिवाइज करते हैं। लेकिन पेपर 2 के लिए मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रही हूँ जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आती है सिर्फ वो चीज़ें, तो ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हम, है ना। जितना इंपॉर्टेंट है अपने समझने के लिए उतना कर रहे हैं। तो क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास, पेपर 1 अच्छे से कर लेते हैं, पेपर 2 का मेन चीज़ें, मेन मतलब कि सिर्फ मतलब ऐसे ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे कॉन्सेप्ट में। जो चीज़ें ज़्यादा डीप में जाने वाली है वो मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, स्क्यूनेस का हो गया, है ना। और जैसे शेबे थ्योरम होगी, ये होगी, मतलब इतना इतना है इनमें कि जैसे ये पूछ लेते हैं शेबे थ्योरम है वो नॉन पैरामीट्रिक है या पैरामीट्रिक है, क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, ये आप अटेम्प्ट कर सको क्वेश्चन, इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। जैसे फॉर्मूला आ जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 - 1 तो ये उसका फॉर्मूला था, बस इतना ध्यान रखना आपको। इसका मतलब कि 1 - 1 में के की जगह अगर हम कर दे 1, ठीक है, के की जगह 1 करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 1 डिवाइडेड बाई में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0% डाटा कवर करेगा अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो, ठीक है। फिर अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो क्या होगा 1 - 1 2 का स्केयर कर दिया तो कितना हो गया, 2 का स्केयर कितना होता है 4, 1 - 4 डिवाइडेड में 4, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में से गया 3, 3/4। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 4 × 24, 4 × 7 = 28, 2 बच के, देखो करके दिखाती हूँ, 4 × 7 = 28, यहाँ पे पॉइंट लगा, ठीक है। और यहाँ 0 हो गया, 4 × 7 = 28, इधर बच गए 2, 4 × 5 = 20, तो यानी कि 75। तो 0.75% डाटा है वो कौन करता है, कवर करता है अगर हम 2 स्टैंडर्ड डिवीजन लेते हैं तो ये चीज़ देखो, जो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है शेबे थ्योरम का। अब ये ध्यान से देखना, मैं जो बता रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि मैं जो भी आपको स्टैट में करवा रही हूँ वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रही हूँ। और ऐसे भी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ही कम करवा रही हूँ, नहीं, आपको करवा तो रही हूँ पूरा सिलेबस, ठीक है, पूरा सिलेबस करवा रही हूँ, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाके हम क्या कर रहे हैं, जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पीओ से इम्पोर्टेंट है, वो कर रहे हैं हम, है ना। तो जो चीज़ इतनी समझाने वाली है वो मैं समझा रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, ये राइट डाउन कर लेना, ये आएगा पेपर में, ठीक है। तो शेबे थ्योरम क्या कहती है, शेबे थ्योरम है वो बताती है कि हमारा डाटा, देखो पहले इसको रेज कर लेते हैं,
मेरे को लगता है कल से मेरे को वहीं पे पढ़ाना पड़ेगा, मेरे एज पे। इसकी मेरे को पेन की सेटिंग सही बैठ नहीं रही है। राइटिंग की तो बैंड बज रही है। शेवे शेवे थ्योरम, ये अपने को क्या बताती है? ये अपने को बताती है कि हमारा डाटा ना, हमारा डाटा वो कैसा होगा, ये ऑल डिस्ट्रीब्यूशन पर अप्लाई होती है। ये बात ध्यान रख लेना, ये पेपर में इतना आता है कि किस किस डिस्ट्रीब्यूशन पर अप्लाई होती है। ऑल डिस्ट्रीब्यूशन पर अप्लाई होती है। कैसे? कि अगर आ जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस पर भी लागू होएगी, ठीक है। अगर आ जाए पॉजिटिवली स्क्यूड उस पर भी होएगी स्क्यूड, ठीक है। अगर आ जाए नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन उस पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो ऑल डिस्ट्रीब्यूशन पर अप्लाई होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, देख लेना। ये कहती है कि इसका फॉर्मूला 1 माइनस के केस स्क्वायर है, ठीक है। ये कहता है कि कितना स्टैंडर्ड डिवीजन अगर हम यूज करेंगे तो कितना डाटा आ पाएगा हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, है ना। हमारा जो कर्व है उसके अंदर कितना डाटा आ पाएगा ये बताता है। तो इसके लिए इसने फॉर्मूला दिया 1 माइनस के 1 का केस स्क्वायर। तो इसमें हमने अगर पुट करके देखा, एक स्टैंडर्ड डिवीजन लिया हमने, मान लो, ठीक है, एक लिया, पुट करके देखा 1 माइनस के 1 के की जगह हमने पुट करा तो कितना आया, जीरो, जीरो डाटा आ पाएगा। टू स्टैंडर्ड डिवीजन लूंगी तो कितना आएगा, तो 1 माइनस के 1 का 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के 1/4, 3/4 करा तो अपने पास आया 75% डाटा है, कवर करेगा, है ना। 75 आया था, 4 चिट 24, 4 7 28, 4 5 20, ठीक है। 3 लेंगे तो कितना होएगा, 1 माइनस के 1, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 में से 1 गया तो कितना बच गया, 8। 8/9 करा, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72। और देखो डिवाइड करके देखो, 9 8 72, पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, 0 72, बच गया 8। 9 8 72, तो यहाँ पर आ गया 72, फिर बच गया 8, 0 9 8 72, तो यानी कि 89 पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 89 पॉइंट डाटा है वो कवर करता है, 89% डाटा है वो कवर करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या हुआ, 89% है वो डाटा कवर करता है, ये बताता है शेबेशेव थ्योरम। ऐसे ही अगर अपन 4 लेके देखेंगे, 5 लेके देखेंगे तो वो बताएगा। तो शेबेशेव थ्योरम आपको समझ आ गई होगी क्या बोलता है। इसके बाद में हम एक और देख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पेपर में आ जाए तो आप पहचान लोगे। देखो 1/2 पाई वेरिएंस, ठीक है, ई की पावर ये माइनस म्यू सैंपल, सैंपल और मीन पॉपुलेशन का सैंपल, इनका स्केयर कर दिया और डिवाइडेड बाय में 2 वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिवीजन का स्केयर। ये फॉर्मूला है, ये बस देख लो, पेपर में आ सकता है तो पहचानना है सिर्फ आपको। 2 पाई स्टैंडर्ड डिवीजन का स्केयर, ई की पावर सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन, दोनों पूरे का स्केयर, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन का स्केयर। ये डेंसिटी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। ये डेंसिटी है बस। अब देखिए आज अपने ने क्या करा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। देखिए हमने आज देखा क्वार्टर एलिवेशन। क्वार्टर एलिवेशन का क्या फॉर्मूला था, Q3 माइनस के Q1 डिवाइडेड बाई 2। अगर कोफिशिएंट करना है तो मैंने बताया था सेम ऊपर वाला लिख दो, बस साइन चेंज कर दो, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताया, ठीक है। फिर मैंने बताया को वेरिएंस को रिलेशन और रिग्रेशन क्या होता है। फिर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया कि आउटलायर आ जाए, एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए तो क्या यूज़ करना चाहिए, मीडियन यूज़ करना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल की टेबल आपको बोला कि याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैंने आपको 2 टेल 1 टेल और नेगेटिवली इनकी टेबल बताई कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है। शेबेशेव थ्योरम बताई कि जो अपने को बताएगा कि नॉन पैरामीट्रिक होता है, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा लगता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 - 1/k² और ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन पर लगता है। और वैल्यू पुट आउट करके हम देख सकते हैं कितना डाटा आएगा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फिर डेंसिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको मैंने दिखाया, जस्ट आपको देखना है, याद नहीं करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में बताना आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है, नहीं आई है तो मैं दोबारा बता दूंगी। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।